तो यार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th एमपी बोर्ड की जो केमिस्ट्री है उसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें 4 चैप्टर हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, 7 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और मेरे ख्याल से इनको जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद बहुत ही कम चीज़ें ही जो बचेंगी पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई एग्जाम में। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता होगा, नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन मतलब क्या कि जो नेम्स वाली रिएक्शन होती है जैसे कि फेटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये सब। तो यार आपको सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन स्पेशली जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं उसकी थ्योरी प्लस उसका एग्जाम्पल आपको याद करना है। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है कन्वर्जन्स। तो यार देखो, कन्वर्जन के भी अंदर भी कुछ टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं। जैसे कि पहला टाइप है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन मतलब ये होता है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको रिएक्टेंट दिया रहेगा उस रिएक्शन को और आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, 2025 का PYQ है जो कि एल्कोहल वाले चैप्टर से आया हुआ है। देख पा रहे हो आपके रिएक्टेंट आपको दिया है प्लस ये अपना फिनॉल है प्लस जिंक है, जिंक से आपको जो भी प्रोडक्ट बनता है वो आपको बनाना है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है कन्वर्जन्स में वो होता है व्हाट विल हैपन व्हेन। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है 2024 का PYQ वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट है बेंजीन इज रिएक्टेड विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। तो ये आपको रिएक्शन भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप ज़्यादा से तो PYQ वाले प्रैक्टिस कर सकते हो प्लस जो NCERT में जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं इंटेक्स वाले वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद थर्ड टाइप जो आता है कन्वर्जन्स में वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो ये भी मैंने आपको 2024 का PYQ दिया हुआ है कि क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इसमें दिया है फर्स्ट वाला प्रोपेन टू प्रोपेन-टू-ऑल, मतलब एल्कीन से आपको अल्कोहल बनाना है, और सेकंड दिया है आपको बेंजिल क्लोराइड्स टू बेंजिल अल्कोहल, है ना। तो ये इस तरीके के कन्वर्जन आते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो है मैकेनिज्म। तो यार देखो, मैकेनिज्म तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन आपको ये 3 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, SN1 SN2, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 2 तरीके से होता है, एल्कीन और उसमें ईथर भी बनता है, इसका मैकेनिज्म। उसके बाद आपको करना है एस्टरिफिकेशन। 4 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो रीजंस वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे कि वाई एथिलामाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, हेलोएरिन इज लेस रिएक्टिव देन अल्केलाइट। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको PYQ बेस्ड करना ही करना है। 5th टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई, IUPAC नेम्स, है ना। तो आपको जो चारों चैप्टर हैं उनके IUPAC नेम को आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको उसका IUPAC नेम लिखना रहेगा, और दूसरा होता है कि आपको IUPAC नेम दिया है तो आपको उससे स्ट्रक्चर बनाना है। 2023 में ये PYQ मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हो कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया था और फर्स्ट देख रहे हो 4-chloro-2,3-dimethyl पेंट-1-ऑल, इस IUPAC दिया है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आते ही आते तो ये आपको प्रैक्टिस लगाना है। आपका अगर कन्फ्यूज़ है कहाँ पे प्रैक्टिस करें हम, तो आप NCERT के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो IUPAC नेम की ही अपलोड कर दूंगा। 6th पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट, है ना। तो ये चारों के चारों रिएक्शन पढ़नी है आपको, और ये करनी किस किस की है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट 2 जो हैं, क्लोरोबेंजीन और फिनॉल, इन दोनों का आपको नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। 2025 में भी आया है, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 7th टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके 2 मार्क्स के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनके यूजेस आपको करने ही करने हैं।